मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज अध्याय 7 अवकलन का भाग 5 पढ़ेंगे। अवकलन के भाग 5 की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। पहली विषय वस्तु है प्राचलिक समीकरणों के अवकलज। दूसरी विषय वस्तु है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तीसरी विषय वस्तु है अनंत श्रेणियों का अवकलन। और चौथी विषय वस्तु है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो चलिए हम पहली विषय वस्तु लेते हैं, प्राचलिक समीकरणों का अवकलज। प्राचलिक समीकरणों के अवकलज, जरा ध्यान से समझिए इसको। कभी कभी x और y दोनों किसी तीसरे चर राशि के पदों में दिए रहते हैं, यानी x चर और y चर किसी तीसरे चर के रूप में दिए रहते हैं। इस तीसरे चर को हम प्राचल यानी पैरामीटर कहते हैं और इस प्रकार के समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे समझिए, यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा हो, यानी x भी थीटा के रूप में, y भी थीटा फलन के रूप में, यानी x जो है वो थीटा चर के रूप में है, y भी थीटा चर के रूप में। तो हमने उदाहरण क्या लिया, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, जिसमें तीसरा चर जो थीटा है, तीसरा चर थीटा, वो क्या कहलाता है, प्राचल। इस प्रकार के समीकरण को सर्वप्रथम प्राचल से अवकलन करते हैं, उसके बाद भाग देकर dy/dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। यह छोटी सी प्रक्रिया है, जरा समझें इसको उदाहरण से। मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है कि यदि x बराबर a sec स्क्वायर थीटा और y बराबर b tan स्क्वायर थीटा है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम दिया हुआ चीज़ लिखेंगे। दिया है x बराबर a sec स्क्वायर थीटा, कॉमा लगा दीजिए, y बराबर b tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उपरोक्त प्राचलिक समीकरण में थीटा प्राचल है, क्योंकि x और y दोनों थीटा चर पर निर्भर हैं, तो ये प्राचलिक समीकरण हो गए। तो उपरोक्त प्राचलिक समीकरण में थीटा प्राचल है, पैरामीटर है, अतः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले हम x का करें, dx/d थीटा, इसका आपको अवकलन डायरेक्ट कर लीजिए। कितना आएगा, a अचर बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा यानी x⁴n लगेगा। सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, 2 सेक थीटा, और सेक चूँकि थीटा नहीं था तो इसको दोबारा करेंगे तो सेक थीटा और टेन थीटा आ जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते हैं। इस प्रकार y बराबर b tan स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करिए तो dy/d थीटा कितना हुआ, ये देखिए, b अचर है, tan स्क्वायर थीटा का आएगा 2 tan थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, यानी dy/d थीटा ही आ गया। ये अवकलन आप समझ गए। अब dy/d थीटा में dx/d थीटा का भाग देंगे तभी dy/dx आएगा, यानी dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा में भाग देंगे dx/d थीटा का। dy/d थीटा का ये मान यहाँ रख दीजिए और dx/d थीटा का मान यहाँ नीचे रख दीजिए। अब इसको सरल करिए, 2 से 2 कट गया, जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए, tan थीटा से tan थीटा कट गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, तो b/a यानी केवल b/a बचा। इस प्रकार dy/dx का मान कितना निकला, b/a। यह आंसर हो गया। समझ में आया आपको? चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि x बराबर a इंटू इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 - tan स्क्वायर, इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं परंतु ये प्रश्न क्या है, x बराबर a इंटू 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 - t स्क्वायर है और y = 2 इंटू टी अपॉन 1 - t स्क्वायर, तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ x और y के मान लिख लीजिए। मैं इसको इस तरह से पढ़ रहा था कि यहाँ पर अगर t को हम क्या सोचें कि एक सूत्र बन जाए, तो ये देखिए यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय रूपांतरण होगा, इसमें t बराबर हम tan थीटा रखें तो ये सूत्र बन जाता है। पहले हम क्या करें, t बराबर tan थीटा रख के करें तो कितना आ जाएगा, ये x
इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या है, किसका सूत्र है ये है 1 अपॉन कॉस 2 थीटा का सूत्र है ना। तो ये ए बाहर आएगा, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा सेक 2 थीटा बन जाएगा। इस प्रकार वाई में देखें ज़रा, यहाँ पे टेन थीटा रखिए तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। ये किसका सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, टेन 2 थीटा का। समझ में आया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक्स का मान थीटा के रूप में ए सेक 2 थीटा आ गया और वाई का मान टेन 2 थीटा आ गया। यानी यहाँ एक्स और वाई दोनों थीटा पर निर्भर हैं। तो इस प्राचलिक समीकरण को प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकल आएगा। कितना होगा बताइए। इसको डिफरेंशियल करें थीटा के सापेक्ष तो ये आ जाएगा ए, अचर बाहर आएगा सेक 2 थीटा का, आप डिफरेंशियल कीजिए 2 थीटा को थीटा मानते हुए, सेक 2 थीटा टेन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो गया। इस प्रकार ये अवकलन हो गया 2a सेक 2 थीटा टेन 2 थीटा। इस प्रकार y इक्वल टू टेन 2 थीटा का करिए तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आएगा, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन 2 थीटा का सेक स्क्वायर 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा में भाग दे दीजिए डी एक्स अपॉन डी थीटा के मान को। डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये हो गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान ये हो गया। इसको आप सरल करिए तो ये आएगा सेक 2 थीटा अपॉन ए इंटू टेन 2 थीटा। इन दोनों को साइन कॉस में बदल दीजिए। सेक 2 थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा माने साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा तो सरल रूप में क्या आएगा, 1 अपॉन ए साइन 2 थीटा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई। चलिए इसको और सरल करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए बाहर निकाल लीजिए और साइन 2 थीटा का सूत्र लिख दीजिए टेन के फॉर्म में। कितना होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन थीटा आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने साइन 2 थीटा का टेन का सूत्र लिख दिया, ये आ गया। अब आपने टेन थीटा माना था किसको, टी को, तो टेन थीटा की जगह टी लिख दीजिए। तो 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू टी को सरल रूप में लिख दीजिए। तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2a t। ये डी वाई अपॉन डी एक्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर करें। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि x बराबर 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y बराबर 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान टेन 3 थीटा अपॉन 2 होगा। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। ये प्राचलिक समीकरण है। यहाँ पे हमें जो दिया है x का मान और y का मान पहले लिख लें। x थीटा पर निर्भर है, y थीटा पर निर्भर है, यानी थीटा प्राचल है तो x और y दोनों को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसको डिफरेंशिएट करिए तो 2 आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉस 2 थीटा का क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो गया। इस प्रकार y को करें डी वाई अपॉन डी थीटा, 2 साइन थीटा 2 बाहर आएगा, साइन का कॉस हो गया और साइन 2 थीटा का क्या होता है, कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो गया। ये तो आप डिफरेंशिएट करना जानते हैं। अगला स्टेप है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा का भाग दे दीजिए। इन दोनों मान को अंश और हर में रख दीजिए, 2 कॉमन निकाल के, तो ये 2 और 2 कैंसिल आ जाएंगे। तो ये होगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, और इसमें साइन सी माइनस साइन डी का। तो पहले अंश में आप सूत्र लगा दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो ये आएगा 2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, सूत्र जानते हैं आप। और साइन सी माइनस साइन डी का
2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2 लगाएंगे तो आएगा 2 cos 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसल। अब यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, क्या बचेगा साइन 3 थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस 3 थीटा अपॉन 2 बचेगा। तो साइन अपॉन कॉस tan 3 थीटा अपॉन 2, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार के प्रश्न आप प्राचलिक समीकरणों में करेंगे। चलिए दूसरी विषय वस्तु में लेते हैं, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। कितना बढ़िया प्रश्न है, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए ध्यान से, माना कि f1x और f2 है। f1 है पहला फलन, f2 माने दूसरा फलन। माना कि f1x पहला फलन और f2x दूसरा फलन, x के दो फलन हैं तथा हमें f1 का f2 पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम क्या करें, तो श्रृंखला नियम चेन रूल से ये सूत्र आप देखिए ध्यान से। पहले फलन का दूसरे फलन के साथ सापेक्ष अवकलन को किस सिंबल से लिखते हैं, df1 अपॉन df2 ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ क्या करना है आपको, df1 इसको x का फलन तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट dx के सापेक्ष करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए dx यहाँ आ गया और df2 यहाँ आ गया, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये जो है df1 अपॉन dx1 आ जाएगा, df1 अपॉन dx, f1 को x के सापेक्ष अवकलन ये लिख दिया। इसको आप इसके नीचे ले आइए तो होल अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा df2 अपॉन dx, यानी पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन बटे दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष हो जाता है। तो ये सूत्र बन गया df1x अपॉन df2x इज इक्वल टू होगा df1x डिफ्रेंशिएट बाई x के रिस्पेक्ट में क्या होगा अपॉन dx होल अपॉन df2x अपॉन dx, ये सूत्र लग जाएगा। यानी पहले फलन को x के सापेक्ष अवकलन करके और दूसरे फलन को x के सापेक्ष अवकलन करके भाग दे दें तो पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन हो जाता है। समझ में आया? चलिए इसका हम एक प्रश्न लेते हैं। उदाहरण में प्रश्न 1 क्या लिखा है, x की घात 5 का x की घात 2 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, यानी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। ये दोनों x के फलन हैं तो हम दोनों को x के सापेक्ष पहले अवकलन करते हैं, जैसे हमने अभी आपको आर्टिकल में बताया था। dx टू द पावर 5 अपॉन dx, यानी ddx x टू द पावर 5, तो dy dx x टू द पावर 5 क्या होगा, आप तो x टू पावर n का जानते हैं, 5x टू द पावर 4, और dy dx x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये चीज़ आप जानते हैं। अब हम x टू पावर 5 को x स्क्वायर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट ऐसे लिखेंगे dx टू पावर 5 अपॉन dx स्क्वायर, तो x टू पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन बटे x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों मान को भाग दे दीजिए। तो इसका मान कितना आया था आपने यहाँ देखा 5x टू द पावर 4 और इसका मान आया था 2x। इसको सरल कर लीजिए तो 5 अपॉन 2x की हो गया। इतना आसान है ये, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। साइन स्क्वायर x का लॉग x होल स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे, ये भी x का फलन है, ये भी x का फलन है। चलिए हम इसको सरल करते हैं। मान लेते हैं ये y है और ये z है, यानी y बराबर साइन स्क्वायर x और z बराबर लॉग x का होल स्क्वायर। पहले ऐसे कर लीजिए, तो इसका अवकलन इसके सापेक्ष करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ dy अपॉन dz यानी dz y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्योंकि y x का फलन था तो y को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, dy अपॉन dx यानी ddx साइन स्क्वायर x हो गया। अब साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, साइन x का होल स्क्वायर x टू दी पावर n, तो ये दो सामने आएगा, साइन x की घात 1 हो जाएगी और साइन x नहीं था तो दोबारा करेंगे तो cos x, तो साइन x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2 साइन x cos x। अब दूसरा z जो लिया था आपने, इसको z माना था, इसको भी x के सापेक्ष करिए, dy dx लॉग x का होल स्क्वायर, ये x टू दी पावर n है तो ये होगा 2 लॉग x और लॉग x का 1 अपॉन x, यानी 2 लॉग x अपॉन x आ गया। यानी y को भी x के सापेक्ष और z को भी x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब हम पहले फलन को दूसरे फलन के सापेक्ष करेंगे, यानी y को z के सापेक्ष, तो dy अपॉन dz कैसे आएगा, dy अपॉन dx
होल अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स के सूत्र से। इसका अवकलन यहाँ लिख दीजिए और इसका अवकलन यहाँ लिख लीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, ये अपॉन एक्स है ना, ये ऊपर आ जाएगा। तो एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये इसका हल हो गया। तो फलन का फलन के सापेक्ष अवकलन आपने अभी देखा। अब हम तीसरे विषय वस्तु की आते हैं। तीसरी विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, यह है अनंत श्रेणियों का अवकलन। अनंत श्रेणियों के अवकलन को हम हल सहित उदाहरण में प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, यदि x बराबर x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x अनंत तक है, तो ये अनंत श्रेणी हो गया ना। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका मान आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स बेस ई। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये आप इसको y लिख लीजिए, y है ना, y दिया था, ठीक है, संशोधित के लिए। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है y बराबर x टू दी पावर x, ये कहाँ तक चला गया, घात अनंत तक। इसको आप पहले एक नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अब फिर क्या हो गया इससे, y बराबर ये एक x बेस को आप बंद कर दीजिए तो ऐसे ही आपको दिखेगा x टू दी पावर x टू दी पावर x टू पावर x। इसको हम क्या मानते हैं, y। तो एक बेस x को रहने दीजिए आप, और बाकी चीज़ एक ही जैसे दिख रही पहले समीकरण से, तो इसको y मान लीजिए समीकरण 1 से। ये स्टेप जरूर समझ लीजिए, ठीक है। तो y बराबर हो गया x टू दी पावर y, तो जो ऊपर घात x टू दी पावर x टू पावर x टू दी पावर x अनंत तक आ रहा है वो y है, तो हम एक x के ऊपर y लिख देते हैं समीकरण 1 से। लेकिन यहाँ हम देखते हैं u टू दी पावर भी, जैसे u टू दी पावर भी है, तो आपको बताया ना फलन की घात फलन, तो हम कैसे करते थे, लघुगणक अवकलन से दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें पहले, तभी ये हल होगा। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log y, ये घात सामने आ जाएगी y इंटू लॉग एक्स, दोनों का बेस e ले लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। तो कितना आएगा, log y का 1 अपॉन वाई और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये दो फलनों का गुणा है, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक का सूत्र लगा दीजिए। अब इसको हल करिए तो कितना आएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y आ गया, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस ये log x है और ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, समझ में आया। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है और डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स उभयनिष्ठ निकाल लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन वाई, और ये इधर आएगा तो ये माइनस लॉग एक्स, यहाँ क्या बचा y अपॉन एक्स, समझ में आया। अब क्या करना है, यहाँ लघुत्तम लेके इसको हल करिए, इस x को इधर ले जाइए और इस पूरे पद को इधर ले आइए, तो कितना बन जाएगा देखिए, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस ब्रैकेट को इसके नीचे ले आएँ और हल करें तो ये y लघुत्तम आएगा, y ऊपर जाएगा तो ये वाई स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस वाई लॉग बेस ई, यही हमें सिद्ध करना था। अनंत श्रेणियों के अवकलन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले रहे हैं, प्रश्न 2, यदि y बराबर रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, ये प्रक्रिया अनंत तक है, तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स होल अपॉन 1 माइनस 2y आएगा। ये y दिया हुआ है, तो पहले दिया हुआ y को नंबर 1 डाल लें जैसे पहले बताया था, तो y इक्वल टू इसका पहला पद ले लें कॉस एक्स, और बाकी जो रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स अनंत तक जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो इस पूरे की जगह आप क्या ले लें, यहाँ पे y ले लें, समझ में आए समीकरण 1 से। अब हम क्या करें, रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ रूट हट जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये सरल हो गया। अब हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ दी साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ दो पद हैं तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इस डी वाई अपॉन डी एक्स की तरफ ले जाएं और बाकी को पक्षांतर करें, तो सरल करने पर डी वाई डी एक्स का मान आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y,
समझ में आएगा। साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y यही प्रूफ करना था। एक बढ़िया प्रश्न है, इसको बार बार देखें। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि y बराबर ए टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू पावर ए टू पावर एक्स अनंत तक तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स इजक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई होल अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स लॉग वाई। बहुत अच्छा सवाल है। दिया हुआ को नंबर 1 डाल लीजिए। अब उसी नियम से हमने अभी बताया था आपका, तो ये y इसको नंबर 1 डाल दिया तो y बराबर ए टू द पावर x और बाकी ऊपर क्या हो जाएगा, ये y के बराबर हो जाएगा। इस तरह से समीकरण 1 बन जाएगा। अब ये u टू द पावर v है तो दोनों पक्षों को log लेंगे। यहाँ समझिए log कैसे लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log y, ये घात जो है x टू द पावर y इसको आप सामने ले आए क्योंकि a अचर है तो ये log है, n इंटू लॉग एम हो जाएगा, n इंटू लॉग एम। पर यहाँ देख रहे हैं फी u टू द पावर v है तो पुनः लॉग ले लें, दोबारा लॉग ले लें इसमें, तो दोनों पक्षों को लॉग लगा दीजिए तो कितना होगा लॉग y, ठीक है। और ये दो पद हैं, इनका लॉग क्या होगा लॉग m प्लस लॉग n, तो पहले इसका लॉग लीजिए, तो इसका जब लॉग लेंगे तो ये y लॉग x आएगा इंटू कारण प्लस हो जाएगा और ये लॉग a हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, समझ में आया। यहाँ लॉग लेंगे ना, 2 का गुणा है तो इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा n लॉग m, ये हो जाएगा और इंटू है तो प्लस लॉग a। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग y का 1 अपॉन लॉग y, ठीक है, और लॉग y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dx, फलन के फलन। ये हो गया आपका डिफरेंशियल कर दीजिए तो पहला फलन y, दूसरे का अवकल गुणांक 1 अपॉन x प्लस दूसरा फलन लॉग x और y का dy अपॉन dx। और लॉग है, अचर का लॉग का डिफरेंशिएशन अचर का क्या होता है 0, ये अचर है तो ये 0 हो गया। अब आप dy अपॉन dx को एक तरफ ले लें, उभयनिष्ठ वाले पद इधर आ जाएंगे, dy dx उभयनिष्ठ हो गया तो यह आ गया 1 अपॉन y इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, और इधर पक्षांतर होकर क्या बचेगा y अपॉन x इधर बचेगा। अब हमको क्या निकालना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को यहाँ रख दीजिए, इसको लघुत्तम लेके यहाँ पक्षांतर कर दीजिए तो सरल करने में कितना आएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई होल अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स लॉग वाई। ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रश्न को जरूर करिए। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है, इसको बार बार देखें। अभी तक हमने आपको 5 भाग अध्याय 7 के भेज दिए। बचा हुआ जो आपके आर्टिकल हैं अगले भाग में भेजा जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।